दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है। अच्छा बता, जैसे तेरा भाई तेरे सामने आ जाए तो तू अपने भाई को पहचान सकता है? बाबूजी, मैं अपने बड़े भैया को क्यों नहीं पहचानूंगा, क्यों नहीं पहचानूंगा आखिर? मुन्ना, वो देख तेरा भाई आ रहा है, वो देख देख। भैया, मुन्ना, मेरे भैया, मुन्ना, भैया, मुन्ना, भैया, मुन्ना, मुन्ना। मुन्ना, आज मैं क्या देख रहा हूँ मालिक, कि मैंने मेहनत मजदूरी करके अपने भाई को भेजा था पढ़ने लिखने के लिए, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ, दोनों आँख की रोशनी इसकी गायब। लेकिन मैं इससे जरूर कुछ बात पूछूंगा। मुन्ना, हाँ भैया, ये बता, ये तेरी आँख की रोशनी छीनने वाला कौन सा ऐसा माई का लाल इस दुनिया में पैदा हो गया है? भैया मेरी परीक्षा हो गई भैया, मैं गांव आने के लिए तैयार था। मेरे साथ में एक वंदना नाम की लड़की पढ़ती थी भैया। तो क्या हुआ? वो मुझसे प्यार करती थी भैया, मैं भी उससे प्यार करता था। अरे वाह रे विजय, मैं तुझे दिल्ली भेजा था पढ़ने के लिए, वहाँ एक वंदना नाम की लड़की तुझको मिल गई तो तू उससे प्यार कर लिया। तो उसके बाद क्या हुआ? भैया जब बनारस स्टेशन पे आए, वंदना बोली विजय पहले तुम मेरे घर चलो मेरे भैया के पास, फिर मैं तुम्हारे घर चलूंगी। भैया मैं वंदना का कहा मान करके उसके घर चला गया। वहाँ गया भैया, उसका बड़ा भाई गांव का प्रधान था भैया। तो उसके बाद वंदना ने जब हमारे और अपने प्यार के बारे में अपने प्रधान भैया से बताए, उसका भैया खून से खबल उठा भैया, वंदना को बका कर हवेली भेज दिया भैया। उसके बाद मुझे बहुत मारा और मेरे दोनों आंखें फोड़ दी भैया। अरे वाह रे बलवीर प्रधान, तेरी इतनी मजाल, तूने मेरी भाई की दोनों आंख फोड़ दिया। इसका मतलब वो वंदना कहाँ पर है इस समय पे? भैया वो हवेली पे है, उसके बाद मैं कुछ नहीं जानता भैया। लेकिन मैं कुछ और पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहता है? समाचार भैया तुम घर का बताओ। डाकू की वर्दी अरे धारण है भैया, अरे भाभी कहाँ है तुम सच सच बताओ। भैया तुम डाकू के भेष में ये बताओ मेरी भाभी माँ कहाँ है भैया? मुन्ना, तू अपने भाभी के विषय में जानना चाहता है कि तेरी भाभी सम्मत पर कहाँ है कहाँ नहीं? मुन्ना, मुन्ना अगर तू अपने भाभी की कहानी सुनेगा मुन्ना, तो तेरी पाँव की जमीन खिसक जाएगी। या मालिक, आज मैं अपने भाई से कैसे इसके भाभी के विषय में बताऊं मालिक? अगर मेरा मुन्ना सुनेगा तो यही कहेगा कि भैया तू खूबी है। आखिर क्या बात है भैया, क्यों तुम रो रहे हो भैया? जल्दी बताओ मुझे भैया क्या बात है? मुन्ना, मुन्ना, तेरी भाभी मुझे छोड़ करके मुन्ना भगवान को प्यारी हो गया भैया। मुन्ना,
मैं जब काम करके आया देखा तो तेरे भाभी के सीने पर खंजर, इतने में मैंने बहुत आवाज लगाया, वो आवाज उसके सीने पर जब खंजर लगा था मुन्ना, जब मैं तेरे भाभी के पास गया देखा तो वही खंजर मैंने ले लिया। इतने में माया करके पुलिस के पास फोन कर दिया। पुलिस ने ले जा करके मुझे जेल में डाल दिया। मुन्ना भैया मुझे इतना मार मारा मुन्ना कि मेरी पूरी बदन काली हो गई है। उसके बाद मुन्ना मैं वहां से, उसी में चौकीदार है साला, उसको तो मैं बोल दिया हूँ कि बेटा अगर मैं जिंदा रह गया तो साले तुझे मैं जमीन में जब तक दफना नहीं दूंगा तब तक मेरी माँ का दूध हराम है। मुन्ना मुन्ना ये बता इस समय पे वंदना कहाँ पर होगी? भैया वंदना इस समय अपने भैया के पास है। भैया मुन्ना ये तेरा भाई वादा कर रहा है कि अगर तू वंदना से प्यार करता है तो जब तक वंदना से तेरी शादी नहीं करा दूंगा तब तक तेरे भाई का अन्न जल हराम है। चल देखता हूँ साला कहाँ उसको छिपा करके रखता है। ये जमी सलाम करे, आसमा सलाम करे, या नबी आपका दो जहां सलाम करे। जमी सलाम करे, आसमा सलाम करे, या नबी आपका दो जहां सलाम। भोल के हरीसा आज गए बिया का दिन है, 2 रुपया दे, 2 रुपया दे, 2 रुपया 2 रुपये लग जा। सवेरे सवेरे होके जग टापी खाई लो। नहीं हो बिया करना। बिया करबो हाँ तो बिया करब, करबो ना। अगर यहीं बैठ जाबू तब। ठीक बा हम बैठ जाते। भैया संजय, भैया संजय, मैं इतनी दूर तक चला आया। अरे विजय आए थे कहीं दो आई गए का विजय। अरे वहाँ विजय आई गए लागत है बियावत करने करूँ ना। यह मालिक मैं आज क्या देख रहा हूँ, एक पागल लड़की कह रही है विजय तुम शादी करोगी। इससे मैं इसको मैं धोखा से बोलूंगा कि हाँ तुझसे मैं शादी करूंगा, लेकिन तुझे मेरी एक बात मानना पड़ेगा। अरे तेरी शादी तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले तुम मेरी बात मानो, यहीं पर बैठ जाओ, उसके बाद मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मालिक आज मैं क्या देख रहा हूँ, ये ऐसे लड़की लग रही है जैसे किसी बड़े घर की लड़की हो। थोड़ा से बीमार हो जाते हैं तो साले छोड़ करके। धन्य हो गंगा माँ, ये तेरा है दूसरा परीक्षा है माँ।
या मालिक, मैं आज क्या करूं? ये बता लड़के, तेरा तो दिमाग अब सही है। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। ये लड़की तुम कौन हो, क्या तुम्हारा नाम है? ए लड़की तुम कौन हो, अरे क्या तुम्हारा नाम है? अरे कहाँ का रहने वाली हो, किसकी हो तुम लाडली? ये बताओ, तुम कहाँ के रहने वाली हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम किसके घर को हो? अगर बताओगे तो मैं तुझे घर तक पहुंचा दूंगा। बाबूजी, मेरा नाम तो वंदना है। मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। मेरे भैया का नाम बलबीर प्रधान है। ओह, मैं समझ गया कि तू बलबीर प्रधान की बहन हो। हाँ तुम्हारा नाम वंदना है। जी हाँ। ये आगे हमारे माननीय श्रीमान, हमारे घरवाली साहब, हमारे विकास पटेल भैया, विकास पटेल यानी दुल्हन के छोटे भाई साहब, जो कि इस सीन को देखते उनके कर कमलों द्वारा 151 रुपए का महान पुरस्कार। भैया को बार बार नमस्कार, आशीर्वाद। भाई साहब से मैं प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद का कामना चाहता हूँ। लेकिन बता, ये तू बचपन की पागल है कि बीच में पागल हुई? बाबूजी, मैं बचपन की पागल नहीं हूँ। मेरे भैया ने पागल बनाया। तेरा भैया तुझे पागल बना दिया? जी। ये बता, जो तुम विजय विजय कह रही हो, क्या तुम विजय को जानती हो क्या? जी हाँ, विजय जानती हो। विजय तुम्हारे पास आ जाएगा तो तुम विजय को पहचान सकती हो? जी हाँ, पहचान लूंगी। ठीक है, वो देखो विजय आ रहा है, वो देखो। विजय, वंदना, विजय, वंदना, वंदना, तुम कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? तुम कहाँ चले गए थे विजय? मैं तो तुम्हारे भैया ने मेरी आंखें फोड़ दी थी। मैं दर बदर भटक रहा था वंदना। भैया ने तो मुझे पागल बना दिया था। ठीक है भैया। वंदना, ये जो आपके सामने खड़े हैं, ये मेरे बड़े भैया हैं वंदना। इनके चरणों में गिरकर आशीर्वाद ले लो वंदना। खुश रहो वंदना। वंदना, मैं अब चल रहा हूँ तेरे भाई के पास, लेकिन मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या भैया? अगर अपने भाई के पास पहुंचने के बाद अगर जरा से आनाकानी किया तो गोली अंदर, दम बाहर। ठीक है, ये हमारे भाई साहब, ये दुल्हा के भाई है कि कौन से है, 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। भाई साहब से मैं प्रणाम करता हूँ। चलो चलते हैं तेरे भाई के पास। ठीक है भैया। बोलो शंकर कहा हो प्रधान? कहाँ रह जात भगवान, तुमसे तो भी आई गई यही हम आए। ऊपर जल्दी से, जल्दी करो, हो लेट हो तो आवाज चले, गाड़ी छूट जाए। ए चलबा की बस ही राम नाम जप। क्या बात है चमेला रानी? चला आवाज चली।
देखो बनारस मैंने पहले से प्लान बना लिया हो। कहाँ के चलो चलता हूँ बॉम्बे शहर, और का वहीं पर एक रूम लूंगा, वहीं पर हनीमून मनाऊंगा, ठीक और का है। हो इसके बाद फिर आऊंगा, देखूंगा गांव देश को। और का अरे प्रधानी का मजा लेना है। और का सही है। होला गल आओ आओ मेरे साथ चलो, समय नहीं है, आओ। होला गल गंगा जी का मेला, क्या बात है, क्या बात है। होला गल गंगा जी का मेला, छोड़ा घरवा का झमेला, चल चल के करे जावा जुड़ाला रजऊ। होला गल गंगा जी का मेला, छोड़ा घरवा का झमेला, चल चल के करे जावा जुड़ाला रजऊ। ये बताओ, प्रधान जी की हवेली यही है? हाँ प्रधान जी की हवेली है, यही है। यही है। अबे तो कौन है बे, काला पीला पहन कर आ गया बे? बता रहा हूं, घबराओ मत। ए, ये बताओ, तुम्हारे नरेगा में कितने लोग काम कर रहे हैं? अरे 2-2.5 मजदूर काम कर रहे थे। उसी नरेगा में आपके मेरा एक दोस्त काम करता था। अगर जैसे मैं बताऊंगा तो उसे तुम जान जाओगे। बोलो क्या जानना चाहते हो? एक उसी नरेगा में अजय नाम का लड़का काम करता था, उसे तुम जानते हो? हाँ हाँ अच्छी तरह से जानता हूँ, हमारे ही गांव का था। बहुत गरीब इंसान था वो साला, सही कह रहे हो। बहुत गरीब इंसान था, नरेगा में काम करता था। हाँ, तब उसका चूल्हा जलता था। हाँ बोलो। सही कह रहे हो। अगर जो है तुम्हारे सामने आ जाएगा तो उसे पहचान सकते हो? बिल्कुल पहचान सकता हूँ। अरे प्रधान जी, देख, वही अजय है जो तुम्हारे नरेगा में काम करता था। अजय? अरे अजय वाह तू! ए, ब- ब- ए, प्रधान जी, आज मैं तेरा पूरा पैसा देने के लिए आया हूँ। मैंने सोचा कि किसी को पैसा मैं खाऊंगा नहीं। अरे पैसा मैंने माफ कर दिया, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। अजय मुझे माफ कर दो, अब मैं पैसे नहीं लूंगा। क्यों? सब माफ कर दिया। अगर तुम्हें 10-20 हजार रुपए की जरूरत हो तो अभी भी दो। नहीं, मुझे नहीं, क्योंकि गरीब इंसान कभी बेईमानी पर लात नहीं रखते हैं। अगर कर्जा खाए हैं तो उसको भरने के लिए क्षमता करते हैं। लेकिन आज से मैं तुम्हारी कहानी यहीं से शेष कर दे रहा हूँ। नंबर 2 खबरदार, तेरी कहना नहीं, वरना नाम इसका बुरा पाएगा। मार गोली से भेजो कबूल के दमे, आज हाथों से मेरे न बच पाएगा। मैं जानना चाहता हूँ फिर जमींदार जालिम सिंह से तेरी कौन सी दुश्मनी है, तो कि बलवीर प्रधान जी के जान के प्यासे हो, और साथ ही साथ ये बता तेरा नाम क्या है? मेरा